Class 12 we'll start with the isomerism in the coordination compounds, and we'll see that how these coordination compounds or the complexes shows different types of isomerisms. First of all, we have to focus what is isomerisms or what are isomers. You know, it is a phenomena in which two or more substances having the same molecular formula possess either different chemical structures or different spatial arrangements of atoms or groups. So this is known as isomerisms, right? So we called it at isomerisms. Now we come across with one word, that is the isomers. What are these? The substance which shows isomerisms, है ना? Such substance which shows isomerisms are called isomers. Now you must be understanding, कोई भी कंपाउंड आपको, कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया रखा है टीचर ने, और अगर वो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? आइसोमर. और जो फिनोमेना जो शो करेंगे जहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो सकता है? सेम हो सकता है, बट इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, जिसे हम पहले पढ़ते थे. साथ में डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स हो सकता है या ग्रुप्स हो सकता है स्पेस पे. तो वो कंडीशन होती है आइसोमेरिज्म्स की या आइसोमर्स की. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं. इसमें भी टू टाइप्स इनका होता है जो हमने पहले भी पढ़ा रखा है. एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स और दूसरा होता है आपका स्टीरो आइसोमेरिज्म्स. ये दो कंडीशंस हैं. अब यहाँ थोड़ा सा आपको फ़र्क देखना पड़ेगा, हम इसको मॉडिफाइड फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स की कंडीशन आपको याद हो तो कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अ सेंट्रल मेटल एटम एज वेल एज द लिगेंड्स, एंड लिगेंड्स हैव द प्रॉपर लिंकेज. लिगेंड्स का होता है ना मोड ऑफ अटैचमेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का वो फ़र्क हो जाता है. तो इसीलिए वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स शो करते हैं. उस कंडीशन में क्या है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स में कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स होगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, इट विल हैविंग they basically have the same molecular formula but different in the structure arrangements. तो structure isomerisms में भी कई टाइप के होते हैं, उनको मैं लिख देती हूँ. Now we'll see this in structural isomerism. We are coming these 5 ones. Ionization isomerism, hydrate isomerism, which is also known as solvate isomerisms. You have linkage or structural salt isomerism. You have coordination isomerism and linkage isomerisms. Let's start with one by one. We'll focus on the first one, that is ionization isomerisms. Now in ionization isomerism I have written these examples. Now you will see that in both the cases you are having the same ligand, same central metal atoms. Only though जो आपका बाहर आपके जो आयनाइजेशन स्पेयर में जो आपकी चीज़ें लगी हुई है वो क्या हो रहा है? डिसिमिलर हो जा रहा है. इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पे BR इट्स एक्टिंग एज अ लिगेंड एंड SO4 जो है वो एक आयनाइजेशन स्पेयर में आ जा रहा है, और यहाँ पे आप देखिए SO4 अंदर आ गया जो लिगेंड्स की तरह बिहेव करा, BR अलग है ना. तो ये एक जैसा नाम वैसा काम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बाय लुकिंग इट दे विल गिव यू एन एग्जांपल. ये 2 एग्जांपल आपको दिए. अब आपसे पूछा जाएगा किस तरह का आइसोमेरिज्म ये शो करेगा. सो यू विल से दैट इट विल एग्जिबिट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म्स. देखो कैसे तुम्हें पता चला, बिकॉज इफ़ यू सी दे आर एक्सचेंजिंग देयर ग्रुप्स. अंदर जो अभी बिहेव कर रहा था लिगेंड, अब इस कंडीशन में वो लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ये एक एक्सचेंजिंग हो रहा है. ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन स्पेयर में. ये बात तो मालूम है ना कि ये वाला पोर्शन हमने पहले बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है और ये वाला पोर्शन जो है वो आपका आयोनाइजेशन स्पेयर है.
तो बेसिकली ये जो चीज़ें इन दोनों में इंटरचेंजिंग हो रही है, एक्सचेंज कर रहा है। तो ये इसको देख के बाकी मैच कर लीजिएगा कि सारी चीज़ें जो हैं, जो भी आपको ग्रुप्स और एटम्स दिए रखे हैं वो सिमिलर हो, भले इनकी पोजीशन फर्क हो, तो उससे देख के आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बाइट देखो अब ये चेंज होते ही है ना, इनके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे इसका कलर ऊपर वाले का जो होता है वो रेड एंड वायलेट कलर का होता है, और ये वाला कलर ये इसको देखेंगे तो इट्स ऑफ रेड कलर। नेमिंग इज़ ऑल्सो चेंज। देखो नाम क्या हो जाएगा, पेंटा 5 टाइम्स है ना। देखो अमीन और बी आर, ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा ना, ब्रोमिडो बाद में आएगा। तो 5 टाइम्स है तो पेंटा, अमीन, ब्रोमिडो, कोबाल्ट, 3 सल्फेट। मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर पेंटा, अमीन, सल्फेटो, कोबाल्ट, 3 ब्रोमाइड बाहर है। तो ये आप लिख सकते हो, मैं इसका नाम लिख देती हूँ। सो आई हैव रिटन द नेम ऑफ इट, पेंटा, अमीन, सल्फेटो, कोबाल्ट, 3 ब्रोमाइड। नाउ यू शुड नो हाउ टू आयोनाइज दीज थिंग्स। ठीक है, बाहर है ये, देखो सिंपल इज दैट कि ये तो कोऑर्डिनेशन पेयर था। ठीक है, और ये सल्फेट अलग। ठीक, तो आप ये ईज़िली अपना आराम से इनको +2 नंबर्स ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी आप जब ब्रेक करोगे तो ये पोर्शन पूरा रहेगा आपका। इसमें इसको ऐसे कर लो तो थोड़ा समझ में आएगा। और इसमें फिर -1 चार्ज +1 चार्ज लगेगा या -1 चलेगा। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हो चाहो तो। नो दिस वे। अब ये एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, एक और क्वेश्चन जो आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपको कंपाउंड्स दिए रहते हैं और इसी में आइसोमेरिज्म भी पूछा जाता है। इसी में एक क्वेश्चन आएगा कि आपसे पूछेंगे हाउ यू विल डिटेक्ट दीज 2 कॉम्प्लेक्सेस। ये बहुत कॉमन पेटेंट क्वेश्चन है। तो क्लास 10th में भी आपने है ना, या भी इधर केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स में भी हम लोग ने है ना आयंस डिटेक्शन करे हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं, सल्फेट का टेस्ट करते हैं। तो हम लोग वही इन्हीं पेयर्स को उससे भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जैसे यहाँ पे ध्यान देना है कि आप ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर लोगे तो इसमें अगर आप बेरियम क्लोराइड डालोगे तो वाइट पीपीटी आपको, एक्चुअल में इस सॉल्ट का कलर जो है वो आपको देख चुके हो, मैंने बताया था रेड और वायलेट कलर। लेकिन अगर आप इसको सॉल्ट के फॉर्म में टेस्ट करोगे, क्योंकि देखो सल्फेट आयन मिल रहा है, ये तो अलग ही है, लेकिन आप सल्फेट आयन की वजह से टेस्ट आपको देगा, क्या देगा, बेरियम क्लोराइड आप इसमें डालोगे तो आपको वाइट पीपीटी और बेरियम सल्फेट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको क्लास 12th के जो टेस्ट हैं वो याद करने पड़ेंगे, बुक्स में नहीं दिए होंगे ये आप प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं लैब में, तो वहाँ से आप तो सल्फेट का आप कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे। पहले वाले में आप क्या डालेंगे, बेरियम क्लोराइड डालेंगे, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, वाइट पीपीटी मिलेगा ऑफ बेरियम सल्फेट, इससे डिटेक्ट करेंगे। जबकि ये वाला जो होगा वो नहीं देगा आपको, है ना, वो सल्फेट का टेस्ट नहीं रिपोर्ट करेगा क्योंकि बी आर है, इसमें बिकॉज ऑफ बी आर आइंस आर देयर, है ना। देखो बी आर माइनस आइंस है, तो ये जो इसने बेरियम सल्फेट वाइट कलर का पीपीटी दिया है, किसके वजह से दिया, सल्फेट आइंस की वजह से दिया, है ना। ऐसे आप इस सॉल्ट में क्या, आप बी आर के लिए टेस्ट, तो आपको मालूम है हम सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं, तो आप इसमें क्या करोगे, आप AgNO3 का सोल्यूशन डालोगे। ठीक, AgNO3 का सोल्यूशन डालोगे तो बी आर प्रेजेंट है, बी आर आइंस है, तो ये आपको पीपीटी देगा, येलो पीपीटी ऑफ AgBr। ठीक है, तो ये किसके वजह से आया, किसके आयंस के, बी आर आयंस के। प्लीज़ ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 ईयर्स में उठा के देख लेना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ज़रूरी नहीं है BR हो, CL भी लगा हो सकता है, आई लगा होता है। तो इसीलिए क्लास जो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स की जो बुक है उसमें काफ़ी टेस्ट दिए रखे हैं, उनको याद कर लेना। So this way you can have a look. Now I am showing you a definition from a book only. You can learn that definition. This is the definition of over here structure isomerism. This is the definition. You can have a look of italics में जो दिया रखा है ionization isomerisms का दिया रखा है, right? Now next example of hydrate or solvent isomerisms. Now by looking the examples you can see one thing is very common in both of them is water, right? एक्वा आपका लगा हुआ है, ठीक है। अब वो कैसे भी फॉर्म में हो, इसमें कोई वो नहीं है। एक जनरल फार्मूला अगर हम लेके चलें इसका, तो जो हमारा इसका जनरल फार्मूला है वो CrCl2 क्रोमियम का कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। उसको हम अलग अलग फॉर्म्स में लिख रहे हैं। मैं 2 ही एग्जांपल्स लेके चल रही हूँ इसमें। ये दोनों ही अलग एग्जांपल्स है, दोनों के कलर्स फ़र्क है, दोनों के नेम्स फ़र्क है। जैसे ऊपर वाला कंपाउंड जो है वो आपका वायलेट कलर का है, जबकि नीचे वाला कंपाउंड आपका ब्लू ग्रीन कलर का है ना। दोनों के सिंबल भी आपके फ़र्क है, तो आप इसमें आराम से नेमिंग भी आप देख सकते हैं, हेक्सा, एक्वा, ठीक है,
क्रोमियम 3 क्लोराइड बाहर लगा हुआ है। ठीक है, ये तो इजी आसान है, यहाँ आपको कोई इशू नहीं, लेकिन इशू यहाँ पे है क्योंकि ये चीज़ आपने नहीं देखी है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा पुरानी नेमिंग चल रहे थे वैसा आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप कैसे चलेंगे, ये आपका लिगेंड है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट लिगेंड है, एक एक्वा है और एक आपका क्लोरिडो है। तो आपको IUPAC नेम ऐसे लिखेंगे ना, पेंटा अमीन, फिर क्लोरिडो, क्रोमियम का कंपाउंड है तो क्रोमियम, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पैरेंथिस में, फिर क्या लिखा हुआ है बाहर, क्लोराइड है ना ये तो। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर खाली ये होता Cl तो वाटर ना लगाते आप, है ना, कोई इशू नहीं था, है ना। अगर ये वाटर नहीं होता तो आप ये नाम लिख के चले, लेकिन ये वाटर है। वाटर की कंडीशन में आप देखिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 1 है, तो आप क्या लिखोगे, मोनो। अब यहाँ एक्वा नहीं लिखोगे क्योंकि इट इज़ नॉट अ लिगेंड ओवर हियर, और ना ही आप वाटर लिखोगे, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करा है, हाइड्रेट, तो मोनो हाइड्रेट जैसा हो वाटर में। अब सपोज करो यहाँ 2 लगा होता बाहर, होल स्क्वायर तो नहीं लगेगा, ऊपर की तरफ 2 लगा होगा इसमें, तो वो डाई हाइड्रेट हो जाता। अगर 3 लगा होता तो ट्राई हाइड्रेट, 4 लगा होता टेट्राहाइड्रेट। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। सो बाय लुकिंग इट यू कैन ईजिली जज कि इट इज़ कमिंग इन द हाइड्रेट। मैंने नाम लिखना इसलिए सिखाया है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाय लुकिंग द एग्जाम्पल्स यू कैन ईजिली जज बिकॉज यू विल सी द वाटर मॉलिक्यूल्स इन दिस, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी देयर, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी इन फॉर्म ऑफ लिगेंड्स ऑल्सो, वी हैव सीन हो भैया, इट इज़ एक्टिंग एज अ लिगेंड ऑल्सो, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल्स की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो ये एक आपको 2 डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्स मिले, इसमें और भी कॉम्प्लेक्स मिल सकते हैं, लेकिन मैंने यही 2 एग्जाम्पल्स चूज़ करे। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। सो आई एम शोइंग यू द डेफिनेशन ऑफ इट. So definition part I am showing, the water molecules can act both as ligands as well as a simple molecule of water of crystallization. When two complex differ in these aspects, they exhibit hybrids isomerisms. Now next is linkage or structural salt isomerism. So in this isomerism arises when the ligands have 2 different atoms available for the coordinating with the metal atom or the metal ions, is that the ligands are ambidenteds. मैंने पढ़ाया था ना, ambidenteds जो ligands होते हैं उसमें एक से ज़्यादा आपके डोनर एटम्स होते हैं जिसके थ्रू वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विथ योर सेंट्रल मेटल एटम, है ना। और उसी के हिसाब से उनका अलग अलग यू कैन से नेमिंग भी अलग हो जाते हैं, और अटैचमेंट जिस वे से जिस एटम से वो अटैच्ड होते हैं उसको हम पहले लिखते थे, है ना। तो ये थोड़ा सा अगर हमें याद हो तो हमने अपने कंपाउंड्स काफ़ी एग्जांपल्स हमने इसमें देखा है, तो ये तुम्हें एकदम देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल तुम्हें टीचर दे दे, लिखा हुआ होगा, ठीक है। एक एग्जांपल हमने ये लिया रखा है, एक हमने क्रोमियम का ऐसे लिया रखा है, है ना। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि HCN ये बेसिकली आपका लिगेंड है ना। अगर आप देखें HCN, ठीक, यहाँ पे आपका क्या है, NC, बस पलट ही दिया है, NCS है, ठीक। तो यहाँ पे इस कंडीशंस क्या है आपकी, ये आप अपना देखेंगे अटैचमेंट या सल्फर एटम से हो रहा है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन एटम से हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैं आपके, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है, अटैचमेंट इनका फ़र्क है आपका। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन से अटैच करा रखा है, यहाँ पे आपने ना अपना इधर सल्फ़र से, इधर नाइट्रोजन से अटैच करा है। Now next example, next condition is coordination isomerisms. I have written the example over here. Now you will see that these things we have discussed. हम लोग ने देखा था ना कैटायनिक, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे कैटायनिक पार्ट भी था और एनायनिक पार्ट भी था ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, कैटायनिक पोर्शन भी, एनायनिक पोर्शन भी है। इसमें हो क्या रहा है कि इन दिस पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म जो कॉम्प्लेक्स हैं आपके, इन कॉम्प्लेक्सेस में जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ हैं वो अपना नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट्स को इंटरचेंजिंग हो रही है। यहाँ अगर ये बात कह दें, दोनों एंगल से आप सोच के चलें, ये दोनों लिगेंड्स हैं आपके, या लिगेंड्स इंटरचेंज कर रहे हैं यानी नेगेटिव पार्ट हो गए, या फिर आप ये करिए कि दोनों आपके पॉजिटिव पोर्शंस हैं तो ये इंटरचेंज हो रहे हैं और डिफरेंट कंपाउंड बना ले रहे हैं। सो जस्ट सी देयर इंटरचेंजिंग ओवर यहाँ जहाँ है, यहाँ पे क्या हो गया, कोबाल्ट के साथ अब है ना ऑक्सीलेट आ गया है, और यहाँ पे क्रोमियम के साथ अब अमीन आ गया है ना। तो
तो ये है इंटरचेंजिंग की कंडीशन हो जाती है। इसमें विद इन द कोऑर्डिनेशन पेयर्स जो होते हैं वो लिगेंड्स जो हैं वो आपका इंटरचेंज कर जा रहे हैं। तो ये भी एक पार्ट है। इसमें आप कोई भी आपको आराम से दिख जाएगा। भाई ध्यान रखना है कि सब चीज़ें, ये नहीं कि यहाँ पे अमीन लिया रखा है, यहाँ CL लगा हुआ है, तो गलत है आपका केस। अगेन आई एम राइटिंग सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, है ना। इसमें देखो इंटरचेंजिंग हो रही है, यहाँ पे लिगेंड्स ने इंटरचेंज कर लिया और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो ये सब पेयर्स हैं जो कि आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। आई विल शो यू द डेफिनेशन ऑल्सो। प्लीज़ रिमेंबर, इस पोर्शन में ये 100% श्योरिटी है कि आइसोमेरिज्म्स का एक क्वेश्चन आएगा। दे कैन आस्क यू द डेफिनेशन, they can ask you, they will give you the examples and they will ask you what type of isomerism the particular complexes shows or these pairs shows, और आपको उसमें नाम लिखना होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और डेफिनेशन। ये खाली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स के लिए नहीं है, ये सब पे लागू होगा चाहे कोई भी आइसोमेरिज्म हो। So italics parts you can hover it, see it. We'll talk about Ligon's isomerisms, and in this I have written few examples, and both are the isomers, and over here the ligand is diamino 1. So you can see CH2 NH2 is being there. Now what is happening, they are existing in isomers forms, and you are seeing two different compounds are there. 1,2 diaminopropane is there, 1,3 diaminopropane is there. So over here it is being, the amine groups are present in first and 2 position. Over here it is on first and the third position. So structures are same. So this type of basically isomerism arises when the ligands that are present in the complex can exist more than one isomeric forms. Fine. So this is the case. I am showing you the definition also. This is the definition part in the italics, you can see. So this way we have completed all the structural isomerism. Now we focus on stereoisomerisms. Now in case of stereoisomerisms, if you remember your class 11 part, you know in this type of isomerisms different atoms or groups of atoms were occupying different spatial position around the central metal atom. तो जो central metal atom है उसके चारों तरफ जो आपके groups होते हैं ligands से, basically जो ligands हैं आपके groups of atoms में form हुए atoms में, वो किस तरह से space में किस position में arrange हैं, उसी को हम stereoisomerisms कहते हैं। ठीक है, ये basically हमारे दो parts में आते हैं, दो types के हैं, एक ज्योमेट्रिकल स्टीरियोआइसोमेरिज्म और एक होता है हमारा ऑप्टिकल। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट द ज्योमेट्रिकल वन, फर्स्ट वन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, जो डेफिनेशन है वही चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास कंपाउंड होते हैं उनके पास सिमिलर ग्रुप्स जो हैं, अगर वो एक ही, वही वाली बात है ना, इसमें भी सिस और ट्रांस कंडीशन होती है। अगर सेम जगह पे ग्रुप्स अटैच्ड हैं आपके, ठीक है, और जैसे जो सेंट्रल मेटल के एटम के कंडीशन में होते हैं उन्हें सिस कहते हैं। अगर वो डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं या और मतलब है ना डिफरेंट पोजीशंस में होते हैं तो उन्हें हम ट्रांस कहते हैं। मतलब मेरा मतलब ये है कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जनरली हमारे पास सिस और ट्रांस, पहले हमें समझना है कि ये भी हमारा दो तरह के आइसोमर्स बनाते हैं, सिस और ट्रांस। ठीक है, ये वही पुरानी वाली बात है, लेकिन यहाँ पे वो जैसे वहाँ पे ऑर्गेनिक्स में कार्बन में हम डबल बॉन्ड यूज़ करते थे, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ क्योंकि इनऑर्गेनिक सारे कंपाउंड हैं तो उसी हिसाब से हमें देख के चलना है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो हम लेके चलेंगे। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं कह रही हूँ सिस की कंडीशन आ रही है। ठीक है, कोई एक एग्जांपल है हमारे पास, सपोज करो वी हैव दिस थिंग प्लैटिनम Cl2 और अमीन आपका होल ट्वाइस है। ठीक है, तो सिस कंडीशन में क्या होगा, भाई प्लैटिनम तो सेंट्रल मेटल एटम है, इसको Pt को सेंट्रली प्लेस करा। अब सिस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ को एक तरफ रख दिया, Cl को एक साइड रख दिया और NH3 को एक साथ रख दिया है ना, तो दे आर ऑन द सेम प्लेस, सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। और ट्रांस में कंडीशन क्या हो जाती है, इसकी दूसरी कंडीशन हो जाती है ऑपोजिट, एक दूसरे की, जैसे यहाँ इधर आ जाएंगे। जैसे अगर NH3 है यहाँ पर, एक यहाँ पे आएगा, Cl यहाँ पर है तो एक Cl भी यहाँ पे आएगा, तो ये क्या कंडीशन होगी, ट्रांस कंडीशन होगी। तो ये ट्रांस आइसोमर्स बनाते हैं और यहाँ पे क्या है, सिस आइसोमर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो पोजीशन हो जाती है वो फ़र्क हो जाती है। बेसिकली हम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, आई एम शोइंग यू द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो द इटैलिक्स पार्ट, ये जो ब्लैक कलर में डार्क कलर से, ये